हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके लिए सोनी एक्सपीरिया 1 Mark 6 का रिव्यू लेके आ गया हूँ। ये ये फ़ोन $1299 का है। £1299 का यूके में अवेलेबल है और ये फ़ोन बहुत से मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये सोनी की नेमिंग स्कीम, जैसे कि 1 Mark 6 है इस फ़ोन का नाम। और इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो दूसरी कंपनियां ना तो देती हैं, ना कभी देने का सोचेंगी। ये फ़ोन कंपटीशन से बिल्कुल ही डिफरेंट है। चलिए फ़ोन की बात कर लेते हैं। तो ये इस फ़ोन का वज़न है 192 ग्राम। और ये फ़ोन में देखिए टेक्सचर्ड बैक पैनल है, ये आवाज़ आती है इसमें। ये फ़ोन का मॉडल है एक्सपीरिया XQ-EC72। फ़ोन के में पीछे बैक पैनल टेक्सचर्ड है। ये देखिए आवाज़ आती है। साइड में ये लाइनिंग वाला फ्रेम है और इसमें ये वी ग्रूव बने हुए हैं शटर बटन में। फ़ोन में फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है और बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टस है। फ़ोन में IP68 और 65 की डस्ट एंड वाटर रेटिंग है। फ़ोन की डिज़ाइन बहुत प्रीमियम लगता है दूर से देखने में। फ़ोन का कलर है प्लेटिनम सिल्वर। और ये इस फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी सालों से यही चला आता है, जो इसकी पहचान बन गई है। और आजकल के फ़ोन सभी कॉपी कर रहे हैं, इस डिज़ाइन को नहीं, दूसरे डिज़ाइन को कॉपी कर रहे हैं, एक सही ट्रेंड चला रहे हैं। और ये फ़ोन में ये सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन आता है। बाकी फ़ोन बड़े बड़े कैमरास, गोल कैमरास देते हैं, इसमें इस सिंगल ही साइड में दिया जाता है, तीन तीन कैमरा के साथ में। और ये इसकी पहचान आइडेंटिटी बन चुकी है सोनी की। बैक ग्लास में फिंगरप्रिंट एक भी नहीं आते हैं इस प्रकार के ग्रिप की वजह से। और ये इसमें ये टेक्सचर ग्रिप के कारण। चलिए डिस्प्ले की बात करें तो ये 6.5 इंच की ओलेड पैनल है। इस डिस्प्ले में देखिए ना कोई नॉच, ना कोई कटआउट है, ना कोई पंच होल, ये फुल डिस्प्ले है। और इस डिस्प्ले की बात करें तो इसमें बेजल्स हैं, ये नीचे और ऊपर। ये सबसे डिफरेंट डिज़ाइन है। और फ्रंट फेसिंग बोथ ड्यूल स्पीकर है, यहाँ से आवाज़ आता है नीचे से और ये यहाँ से। और ये साइड में ये कैमरा बना हुआ है। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है। और जो इसकी प्रीवियस मॉडल आता था 1 Mark 5 और उसके पहले भी, उसमें 4K डिस्प्ले दिया जाता था। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के साथ आता है और LTPO टेक्निक के साथ ये डिस्प्ले आती है। ब्राइटनेस आउटडोर यूज़ में बहुत अच्छी है, बहुत गजब की ब्राइटनेस है। धूप में आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा इस फ़ोन में। और इस फ़ोन के एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो 19.5:9 है। और पिछले फ़ोन में 21:9 आता था, जिसकी वजह से फ़ोन बहुत टॉलर लगते थे। इसके पिछले जनरेशन के फ़ोन आप लोग देख लेना, यूट्यूब से मिल जाएगा। 4K पैनल ना होने की वजह से कुछ लोगों को इस स्क्रीन क्वालिटी में डाउनग्रेड लगेगा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि 4K पैनल अपने कुछ यूज का ही नहीं है। और 4K पैनल होने की वजह से पिछले फ़ोन बैटरी ड्रेन ज़्यादा था, बैटरी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता था। इस फ़ोन में 2 दिन तक की बैटरी लाइफ प्रॉमिस किया जाता है। कैमरे की बात कर लेते हैं तो फ़ोन में जायज़ के 3 लेंस मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल, एक 48 मेगापिक्सल है, एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, जो 3.5x से 7.1x ऑप्टिकल जूम लेता है। और जो ये 3.5 से 7.1x से स्टेपलेस ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है। और कैमरे की बात करें तो डिटेल्स ठीक ठाक आती हैं। और जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो कंपटीशन से थोड़ा कम समझ में आता है। और फ़ोन की प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं, और फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन ओवर एक्सपोज कर देता है फ़ोटो को, वाइड बैलेंस ज़्यादा नहीं। और ये कैमरे का सेटअप बहुत इम्प्रेसिव है। ये फ़ोन बहुत सी पोजीशन में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये कंपटीशन के मुकाबले उतना समझ में आता नहीं है। मेरे हिसाब से ये फ़ोन इंडिया के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। और जो इसका टेलीफोटो लेंस है वो मैक्रो फोटोग्राफी 2x की प्रोवाइड कराता है, बहुत अच्छी है। 4 सेंटीमीटर से इसकी 4 सेंटीमीटर से फोकस करता है। और इसकी क्वालिटी बहुत लाजवाब है। सोनी के अल्फ़ा कैमरा की तरह इसका मैक्रो लेंस काम करता है। 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग अप टू 120 FPS की है। ये तीनों कैमरा सपोर्ट करते हैं। रियल टाइम आई फोकस है और फेस फोकस ट्रैकिंग
और इस फ़ोन की बात करें तो ये सोनी का सिंगल कैमरा ऐप है। पिछले जनरेशन के फ़ोन में 3 कैमरा ऐप आते थे, जो इस साल सोनी ने सभी को कंबाइन कर दिया है। प्रो फोटो और प्रो वीडियो जो है अभी भी आपको पूरा मैनुअल कंट्रोल देते हैं, जैसे कि एक्सपोजर, आईएसओ कंट्रोल, फोकस और ड्राइव मोड के लिए। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये प्रो फोटो है तो इसमें ये अपन बहुत सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिक खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फंक्शन का ऑप्शन आता है। पूरा ये सोनी कैमरा का फील दिया गया है। सोनी के जो अल्फ़ा कैमरा आते हैं, अगर आपसे ये चलाते आता है तो आप हर एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें दोनों चीज़ों की व्यवस्था, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं वर्टिकली और हॉरिजेंटली भी, ये आपको पूरा सपोर्ट देता है। ये 16 mm का लेंस, ये 24, 48, 85 to 170 mm का लेंस जो इसमें नया इंट्रोड्यूस किया गया है। ये आईएसओ की, क्योंकि मैं इसको, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अपर्चर चेंज कर सकते हैं। ये मेरे से यूज़ करते आता नहीं है आईएसओ, बहुत सारी चीज़ें मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि कभी मैंने इसको यूज़ किया नहीं है। प्रो फोटो, प्रो वीडियो, ये मेरे मतलब की चीज़ें नहीं हैं। ये देखिए पूरा स्टोरेज दिखा रहा है, कौन से मेथड से शूट कर रहे हैं, पूरा माइक, बैटरी, हर एक चीज़ें दिखा रहा है इसमें। फंक्शन, डिस्प्ले, ऑटो फोकस है, कंटिन्यूस चाहिए, फोकस मोड, रेजोल्यूशन दिखा रहा, हर एक चीज़ है इस पर, जिससे ये सोनी के अल्फ़ा कैमरा चलाते आते उन सब के लिए फ़ोन वरदान है। मेरे से ये इसका प्रो फोटो और प्रो वीडियो यूज करते आता नहीं है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल आपको दे नहीं सकता हूँ। स्लो मो वीडियो मोर, इससे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो मैक्रो, ये टेलीफोटो मैक्रो बहुत क्लियर है। ये मेरे से यूज़ करते नहीं आ रहा फ़िलहाल ये फ़ोन। इसमें ये एक्सपेक्टेड ये मेन्यू में चेंज कर सकते हैं। इसमें ये फ़िल्टर का ऑप्शन दिया, नो ब्राइट, नोस्टैल्जिक, फिल्म में विविड, नेचुरल, ऑफ, ये नेचुरल में ज़्यादा क्लियर आती हैं। और ये मैं सोनी फ़ोन की बात करूँ तो ये अपने अलग अलग ही मूड में रहता है। जैसे सभी ब्रांड का ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग HDR, ब्राइट फेस एंड स्ट्रॉन्ग सैचुरेशन के साथ, लेकिन इंडिया पे अपने गोरी स्पिन के जगह फोकस किया जाता है। लेकिन ये सोनी फ़ोन सबसे अपोजिट है। ये नेचुरल फ़ोटो देता है, न्यूट्रल और एक्यूरेट फ़ोटो देखता है, जस्ट लाइक रियल कैमराज। जैसे फ़ोटो रहेंगी वैसे ही देगा। आप लोग अगर इसको यूज़ करेंगे तो आप लोग को ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सॉफ्टवेयर के द्वारा इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। मैक्रो कैमरा बहुत गजब का है इसमें। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में 24 मेगापिक्सल का वो 24 mm का सेल्फी कैमरा दिया है, 12 मेगापिक्सल लेंस के साथ, 2.0 अपर्चर के साथ, 78 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू गया। सेल्फी एवरेज आती हैं। बैटरी की बात करते तो इसकी कैपेसिटी 5000 mAh की है, जो 1 से 2 दिन का बैकअप दे देती है। बैटरी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। चार्जिंग 30 वाट की है, वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सभी सपोर्ट करता है। अदर फ़ोन के कंपैरिजन में बैटरी की चार्जिंग स्पीड कम है, लेकिन बैटरी बैकअप बहुत अच्छा था। ये फ़ोन एंथुजियास्ट होगा, क्रिएटर्स होगा, सोनी के फैंस के लिए है। डिजिटल शटर बटन और कैमरा सेंट्रिक फीचर इस फ़ोन में दिए हुए हैं। ऑडियो की बात करें तो हेडफोन जैक 3.5 mm का मिलता है, जो किसी भी फ़ोन में नहीं मिलता है। किसी भी फ़ोन में जो फ्लैगशिप मॉडल आते हैं। और ये ड्यूल फ्रंट फायरिंग स्पीकर दिए गए हैं इस फ़ोन में, एक ऊपर एक नीचे। इसमें बहुत क्लियर साउंड आउट है, गेमिंग वालों के लिए ये वरदान है। और हैप्टिक इसके बहुत लाजवाब हैं, गूगल पिक्सल फ़ोन के टक्कर के हैं। फिंगरप्रिंट ये साइड में दिया गया हो, इसमें पावर बटन भी इंक्लूडेड है। और इस फ़ोन में 3 साल तक का OS अपडेट मिलता है। ये फ़ोन आया था एंड्रॉयड 14 के साथ, फिलहाल रनिंग कर रहा है एंड्रॉयड 16 पे, और 4 साल का सिक्योरिटी पैच है। इस फ़ोन के कुछ फीचरों की बात कर लेते हैं। तो यदि आप एक ऐसे यूज़र हैं जिसको जूम कैमरा, प्रोफेशनल फ़ोटो वीडियो फीचर्स चाहिए है, हेडफोन जैक, और एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ देखिए, ये कैमरे, ये कार्ड लगता है 1.5 TB का, और 2 सिम कार्ड लगता है। और इन सब के बाद भी फ़ोन वाटर प्रूफ है। और ये फ़ोन कंपटीशन से हटकर फिजिकल शटर बटन दिया है, और डिज़ाइन बहुत यूनिक है। ये बैक में टेक्सटाइल डिज़ाइन दिया गया है, फ्रेम में लाइनिंग है, शटर बटन में भी टेक्सचर है। इस फ़ोन का
यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। और इस फ़ोन की खास बात, एयरटेल 5G वर्क करता है। फ़िलहाल मैं गांव में हूँ तो एयरटेल 4G वर्क करता है, लेकिन जियो 5G इस फ़ोन में वर्क नहीं करता है। इस बात को ध्यान में रखकर इस फ़ोन को लें। और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा क्लीन है और क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड दिया गया है। फ़ोन से आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। फ़ोन बिल्कुल कंपटीशन से हट कर दिया गया है और इस फ़ोन के कैमरे में खुद का पूरा कंट्रोल रहता है। और जिनको सोनी के अल्फ़ा कैमरा चलाने आते हैं, ये फ़ोन उनके लिए बहुत गजब की क्वालिटी देता है। और इस फ़ोन में ऐप्स की बात करें तो सभी ऐप्स वर्क करती हैं, इंक्लूडिंग ऑल पेमेंट वर्क। और इस फ़ोन की बात करें तो इस फ़ोन में AI बहुत दूर दूर तक नहीं है। जैसे कि एप्पल और गूगल सभी चीज़ इस चीज़ को पुश करते हैं, लेकिन इसमें AI नहीं है, सिर्फ गूगल जेमिनी का सपोर्ट दिया गया है। और मुझे लगता है कि सोनी को इंडियन मार्केट के लिए फ़ोन बनाना चाहिए और इस मार्केट को सीरियस लेना चाहिए। और एक बात बता दूँ, सोनी इकलौता ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड है जो खुद के कैमरास प्रोड्यूस करता है, लेंस प्रोड्यूस करता है, यहाँ तक कि सेंसर बनाता है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ गूगल, एप्पल, सैमसंग, शाओमी और ये सब सोनी से सेंसर और लेंस परचेज करती हैं। और इसकी डिस्प्ले की बात करें तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के है। मैं आपको ये लाइट मोड में करके दिखा दे रहा हूँ। कुछ कॉन्स की बात कर लें तो इसमें 4K डिस्प्ले नहीं है जो प्रीवियस मॉडल में आता था। चार्जिंग स्पीड स्लो है और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हायर साइड है। अगर आप फ़ोन लें तो इस बात का ध्यान रखें, इंडिया में ये फ़ोन अवेलेबल नहीं है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे इसकी सर्विस नहीं मिलेगी, पार्ट्स रिप्लेस नहीं होंगे, पार्ट्स की बहुत बड़ी टेंशन रहेगी। और जियो 5G वर्क नहीं करता है, एयरटेल 5G वर्क करता है। ऑटो मोड में इस फ़ोन की कैमरे की बात करते हैं तो एक्सपोजर और वाइट बैलेंस ठीक नहीं है। इसके वर्डिक्ट की हम बात करें तो ये बहुत अच्छा फ्लैगशिप फ़ोन है, इसमें बहुत गजब के फीचर हैं। विशेष रूप से कैमरा और ऑडियो की बात करें तो इसमें ये 3.5 mm हेडफोन के थ्रू हाई रेस ऑडियो, LDAC बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का साउंड आता है जो कोई भी फ़ोन प्रोवाइड नहीं करता है। वायरलेस और वायर्ड की बात अलग रहती है, वायर्ड में ज़्यादा अच्छा और डिले नहीं रहता है। और ये इस फ़ोन की बात करो तो हर फील्ड में बेस्ट तो नहीं है, लेकिन बहुत चीज़ों में सबसे अलग और हटके है। यदि आप सोनी ब्रांड को पसंद करते हो, प्रोफेशनल कैमरा चलाना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। और यदि आपको बजट की फ़िक्र नहीं है तो, और अगर आप बजट की सोचते हैं तो इस फ़ोन को सेकेंड हैंड बाय कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ। ये देखिए, अपन फोकस को शिफ्ट कर सकते हैं, शटर स्पीड, हर एक चीज़ इसमें मैनुअल कंट्रोल का किया जा सकता है। ये बोका प्रो वीडियो, ये पूरे सोनी कैमरा के फीचर दिए गए हुए हैं। ये प्रो वीडियो, ये इसमें हर एक चीज़ अपने हिसाब से सेटअप की जा सकती। और मैं इसके और कुछ फीचर्स बता देता हूँ आपको। जैसे ये वीडियो क्रिएटर्स के लिए ऐप है, ये आप देख सकते हैं, है ना। और दूसरा ये कि एक डैशबोर्ड वाला ऑप्शन है। इसमें एक डिस्प्ले की चीज़ देखिए, ये इसकी डिस्प्ले है जो सोनी ब्राविया टीवी से ली गई है। इसमें सेट कर सकते हैं पर अपन को किस प्रकार की डिस्प्ले चाहिए। स्टैंडर्ड मोड चाहिए, क्रिएटर्स मोड के लिए वाइट बैलेंस भी सेट कर सकते हैं डिस्प्ले का अपने हिसाब से। HDR ड्राइव, वीडियो एंड इमेज एनहेंसमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। कस्टम हो गया, रिकमेंडेड हो गया। और फिर दूसरा चीज़ देखिए, गेम एनहेंसर, इसमें गेम खेल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत से फ़ोनों में होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप। और तीसरी चीज़, एक ये सपोर्ट दिया हुआ है, डिवाइस का ओवरव्यू चेक कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर, है ना, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं किस कंट्री के लिए है। और एक ये फीचर देखिए, एक्सटर्नल मॉनिटर है। इसमें क्या चीज़ बोली गई है, जैसे अल्फ़ा कैमरा होते हैं तो अपन इस फ़ोन को डायरेक्ट उसमें स्टैंड में लगा सकते हैं और पूरा डिस्प्ले का मज़ा ले सकते हैं। कैमरे की डिस्प्ले छोटी होती है, इसको लगा सकते हैं, डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं सिर्फ एक केबल के थ्रू। एक और ऐप है क्रिएटर्स ऐप, ये क्रिएटर्स के लिए है। डायरेक्ट कैमरा से अपन फ़ोटो फ़ोन में ले सकते हैं, रिमोटली शूट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं कैमरा को। और एक और ऐप है ये साउंड कनेक्ट, अभी मैंने इसको यूज नहीं किया है।
बहुत सारी चीज़ें सेम फ़ोन नॉर्मल वर्क करता है। और एक म्यूजिक प्रो है। ये सभी फ़ोन बेसिकली कैमरा यूजर्स के लिए और जो इसमें क्रिएटर्स हैं उनके लिए है। नॉर्मल पीपल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये फ़ोन थोड़ा हट के यदि आप इस फ़ोन को लेते हैं तो लोग पूछते हैं आपने कहाँ से परचेज़ किया है और कैसे परचेज़ किया है, कितना प्राइसिंग आया है। मेरे को तो इस फ़ोन में बहुत सभी चीज़ें अच्छी लगी हैं। सिर्फ जियो 5G वर्क नहीं करता है और कैमरा जो है वो वो एक्सपोजर ज़्यादा कर देता है, वाइट बैलेंस ज़्यादा कर देता है ना। लेकिन प्रो मोड में सभी चीज़ें सही से वर्क करती हैं, जो मेरे से यूज़ करते आता नहीं है। और बॉक्स की बात करें तो सिर्फ बॉक्स आता है, उसमें एक लेवल चिपका हुआ रहता है। ना केबल, ना चार्जर, ना सिम इजेक्टर पिन। सिम तो हाथ से ही निकल जाता है यहाँ से। ये टाइप सी है 3.2 स्टोरेज वाला। 3.2 फास्ट स्पीड के लिए। एक माइक के नीचे दिया गया है, एक ऊपर दिया गया है, एक कैमरे में दिया गया है, फ्लैश है, जायस्टी ऑप्टिक्स की ब्रांडिंग है, NFC। बहुत गजब फ़ोन है, सबसे हटके फ़ोन है।